आप देखिए इस समय यहाँ पे पूरा रोड जाम कर दिया है तिमारपुर के निवासियों ने, और कारण है यहाँ पे लगातार मर्डर हो रहे हैं। 2-3 महीने में ये चौथा मर्डर है, और आज सुबह भी यहाँ मर्डर हुआ एक बच्चे का। और ये देखिए पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है यहाँ पे तिमारपुर थाने के सामने। दोनों साइड का ट्रैफिक इस समय बुरी तरीके से जाम कर दिया है यहाँ के लोगों ने, और इनका साफ कहना है किसी भी कीमत पे आप प्रशासन अलर्ट हो और कार्रवाई करे, अन्यथा हम रोड ऐसे जाम करेंगे। और अब जो आज बच्चे का मर्डर हुआ है उसका इंसाफ होना चाहिए। और आप देखिए पूरा एरिया इस समय जाम हो चुका है, पूरा रोड इन्होंने जाम कर दिया है उनके पेरेंट्स से जिस बच्चे का आज मर्डर हुआ है। और यहाँ लगातार मर्डर की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और यह इस 2-3 महीने में बताया जा रहा है, जैसे ये लोग बता रहे हैं यहाँ के निवासी कि चौथा मर्डर है। और आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास जब एक लड़का जिम जाता है तो उसका भी यहाँ मर्डर हो जाता है। और अब यह तिमारपुर थाने का घेराव है, और यह लोग बाहर जाने नहीं दे रहे, ट्रैफिक रोक दिया दोनों। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ तिमारपुर के क्षेत्र के निवासी इन्होंने थाने का एक तरीके से घेराव कर दिया है। और कारण है सुबह सुबह आज यहाँ 7 बजे एक बच्चे का मर्डर हो जाता है जब वो अपने घर से जिम के लिए निकलता है। और आरोप है कि उसका साथी उसके साथ जो जिम में जाता था डेली, वो उसके साथ उस समय भी था, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि उस बच्चे का मर्डर क्यों हुआ, ले जाने के पीछे उसका कारण क्या है, किसने मर्डर किया। और यह लोग बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे कि लगातार यहाँ पे 2-3 महीने के अंदर ये चौथा मर्डर है। और यहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जैसा बताया कि लगातार यहाँ पे लोग गलत धंधे कर रहे हैं, चाहे वो गलत चीजें बेचने का हो, नशा पदार्थों का बेचने का हो। और अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उनके ऊपर यहाँ पे इसी तरीके से अटैक किया जाता है, मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। और इसी कड़ी में आज एक बच्चे का सुबह सुबह यहाँ 7 बजे करीब मर्डर हो जाता है। और अब बड़ी संख्या में आसपास के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है। सुबह आज एक मर्डर होता है और पुलिस को अब यहाँ के लोगों ने घेर लिया है। आइए बात करते हैं कि हुआ क्या था। सर हुआ ऐसे, सुबह बच्चा जाता 5 बजे जिम में, ठीक है सर, 5 बजे जाता वो जिम में से आया, वो पार्क में लड़कों के पास चला गया। जो अंदर करण नाम का लड़का है, सरदार है, वो उसे सारी पता है, उसके सामने वारदात हुई है तो वो डर के मारे भाग गया। उसने हमें बताया नहीं, जबकि एक दूसरा बच्चा था, उनने आके हमें बताया कि भाई आपके बच्चे के चाकू मार दिए। जब मैं और मेरा भाई जिसका बेटा है, मैं लड़के का चाचा हूँ जो गुजर गया, जिसके चाकू लगे, हम दोनों भाई भागते हैं, वहाँ देखते हैं वो लड़का चाकू लगे हुए बुरी हालत में पड़ा हुआ है। जब उसे उठाकर हम अस्पताल लेके भागे हैं तो इतनी देर में तो देखो खून कितना है सारा, ठीक है। और लगा लो बेटी के 2 महीने रह गए शादी के, कमाने वाले सिर्फ 2 ये घर में, गरीब आदमी है, बताओ सर कैसे होगा। और सर मर्डर हुआ अभी यहाँ से 2 महीने पहले भी ये दशहरे पे हुआ है। एक बच्चा है वहाँ का मार्केट का, वो भी है, उसका भी मर्डर इसी तरीके से हुआ। दशहरे का माहौल था, उन्होंने माहौल के अंदर ही, भीड़ के अंदर ही चाकू मार के उसे खत्म कर दिया। वो भी इसी उम्र का लड़का था। कोई कार्रवाई नहीं है सर, वो भी केस ठंडा पड़ गया। सुनो, वो केस भी ठंडा पड़ गया पहले वाला, और सर इस केस में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। सुबह से देखो, सुबह से सर ये समय हो गया, अभी तक कोई हमें इंसाफ वाली बात नहीं मिली है। और देखो सर, ये बेटे का पापा, ये जो लड़का गुजर गया, ये उनके पापा, मैं चाचा हूँ जी। सर हमें और कुछ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए बस, ठीक है ना। और सर देखो सुनो, इसी तरीके से सर इसी इलाके में अगर ऐसे चाकू मारने लगे तो बताओ ये बच्चे को निकलने का बहुत हो जाएगा मुश्किल सर। बिल्कुल पूरी सर पूरा डर है सर। इस तरीके से जब इस तरीके से खुले चक्कू लगेंगे तो बताओ जी कौन अपने दूसरे बच्चे को बाहर भेज देगा ऐसे माहौल के अंदर। पुलिस से कोई सुविधा नहीं मिल रही, पुलिस से कोई सुविधा मिल रही, बस सिर्फ वो दोनों कहते हैं हाँ हो रही है कानून कार्रवाई हो रही है। जिनको पकड़ के लाए अभी तक हमें वो नहीं दिखाई दिए कि अभी उन्हें पकड़ के लाए हैं या नहीं लाए हैं, इस चीज का भी पता नहीं लग पा रहा। बोल 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 कमल तो यही खिलाता था। दो महीने बाद शादी
ऐसा हुआ सुबह है ना, ये जिम उठ के गया 6 साढ़े 6 बजे के करीब बात है। वहाँ से जिम से ये सीधा वहाँ दौड़ लगाने गया होगा। अब एक बच्चा आया वहाँ से भग के, क्या अंकल जी क्या वो तुम्हारे बेटे के चक्कू मार दिए। तो जब मैं गया मौके पे देखा तो बच्चा पड़ा हुआ था वहाँ पब्लिक भी थी। मैंने उनसे कहा भाई मैंने ये बच्चा पड़ा हुआ, यार तुम ऐसे नहीं कर सकते थे, इतने इसको उठा के ले जाते हॉस्पिटल। तो भाई कोई भी नहीं बोला। एक लड़का था जो इसको बुला के ले गया था सुबह, जिम जाता था इसके साथ रोज वो, उसने भी फ़ोन करके नहीं बतलाया, वो इसके साथ था मौजूद बिल्कुल। एंड मौके पे मौजूद था वो लड़का इसके अंदर इसके साथ, उसने भी नहीं बतलाया। मैंने फ़ोन करा, फ़ोन करने के बावजूद भी नहीं बतलाया उसने। पर अंकल जी वो तो घर चला गया। यहाँ पे बराबर ऐसे मर्डर होते रहते हैं। हो रहे बराबर, अब बराबर हो रहे अब तो। ये चौथा केस है, 3 महीने में 4 ये चौथा केस है सर, चौथा केस है हमारे यहाँ पर। और कोई भी सुनवाई नहीं होती है ढंग की तरीके की, कोई ये कार्रवाई करी जाए कुछ नहीं करते पुलिस वाले, कोई ये इस पे नहीं होते कि हाँ यहाँ पर ये मर्डर हुआ है तो यहाँ पर हम लोगों को एक चौकी बनानी चाहिए या एक सख्ती। अगर ये पहले मर्डर में ही अगर पहले मर्डर में ही ये बात हो जाती ना कि उसको सख्ताई की जाती और उसके साथ कुछ करा जाता अच्छे से, तो ये 3 मर्डर नहीं होते सर। और आगे भी मेरे को नहीं ऐसा लगता कि आगे भी ये लोग कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर सकते ये पुलिस वाले। ये तो सिर्फ आते हैं अपनी ड्यूटी निभाते हैं और 100 आकर निकल जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं करते। बालक राम में साक्षात होता है जुआ, स्मैक, ये सब चरस गांजे सब चल रहे हैं। हुल देते हैं बच्चे अगर मना करते भाई यहाँ शोर मत मचाओ, यहाँ पर खड़े मत हो, यहाँ पर कुछ मत को, हुल देते हैं, गालियां देते हैं माँ बहन की। साक्षात पास पड़ोस वाले एक दूसरे से भैया क्या करे, डरना पड़ता है क्योंकि पता चलता है वो मारे। लड़के का मर्डर हुआ है, वो सुबह मेरे बेटे को मिला है, उसने कहा गोलू कहाँ जा रहा है, तो कह रहा है वो एक जो लड़का बुला के लेके गया उसको, वो लेके गया कि चल भाई मेरे साथ। मेरे बेटे ने मना करा क्योंकि मेरे बेटे की यहाँ गांठ निकल रही, मैं हॉस्पिटल लेके गई सुबह। मेरे बेटे ने मना करा गोलू मत जा। वो लड़का उसे लड़के को जमस्ती पार्क में खींच के लेके गया सुबह। मेरा बेटा गवाही देगा इस चीज की, ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम गवाही देंगे उसकी, क्योंकि मेरे बेटे का पक्का फ्रेंड था वो लड़का। और हमको, मेरे को चाची बोलता था, मेरे बेटे को भाई जैसा समझता था वो लड़का। हम गवाही देंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी उस लड़के की। लड़का जब मारा है तो लड़का साथ में था, आकर अपने घर चले गए। उसने घर भी नहीं आके बताया, उसने घर आके बताना चाहिए था ना भाई को कि भाई फिर तुम्हारे लड़के को मार दिया है क्या, आ जाओ। चुप आकर चुप गया अपने घर। तो उसकी गलती ने उस लड़के को पता, सारी पता उसको, मिली भगत होगी उस लड़के की, उसकी जानकारी होनी चाहिए इस लड़के की अच्छी सी। तो अब क्या कर रहे हो आप देखो कुछ इंसाफ ही नहीं है। सुबह से बैठे हमसे सिर्फ ये खड़े हुए हम लोग, करीब हमें 5-6 घंटे हो गए, हमसे सिर्फ यही बोला जा रहा है तसल्ली रखो, हम पकड़ रहे हैं। हमारी मीडिया गई है, हमारी टीम गई है, हमारी टीम पकड़े, एक भी बंदा हमारे को ये नहीं दिखाया कि ये पकड़ा गया है या इसे पकड़ लिया है या इसके घर वालों को धर लिया है, कुछ नहीं बताया गया है। हम यहाँ परेशान है, वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी डेड बॉडी आ जाएगी, हम उसमें चले जाएंगे, उसके बाद ये कोई सुनवाई नहीं होनी है सर। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, ये थाना जो है तिमारपुर का सिर्फ अब पहले नाम का नहीं था, काम का था, अब नाम का नहीं है, ये काम का भी नहीं है। कब हुआ था ये हादसा? आप बोलो। बताइए, कब हुआ था? ये 6-7 बजे के करीब होया है। और उसके बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं करी है, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है, नहीं उनके रिश्तेदारों को, नहीं किसी को पकड़ा। थोड़े दिन पहले जिस लड़कों ने चक्कू मारा है बेटे को, आज थोड़े दिन पहले मेरे बड़े बेटे को भी मारा मार्केट में, उन्होंने दांत हिलाया उस बड़े बेटे का मेरे। ये गुंडागर्दी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही। नहीं। आप लोग यहाँ आए हैं तो पुलिस क्या आपसे मिली? हाँ जी, पुलिस आई, बाहर आई, आश्वासन यही दिया कि भाई कार्रवाई चल रही है। आश्वासन यही देके गए कि कार्रवाई हो रही है, 2 घंटे शांत रहो, कार्रवाई हो जाएगी, ये आश्वासन देके गए। भगाए भी जा रहे हैं यहाँ से? हाँ सर, लेडीजों को भगाया है। कुछ हाँ भगाया जा रहा, हम जाते हैं तो भगा देते हैं, बिल्कुल भी। हमारा भतीजा है वो, हैं? सर बस यही चाहते हैं हम तो कि बॉडी टाइम पे मिल जाए और जो कार्रवाई है ये सर टाइम से होए कार्रवाई, बस यही चाहते हैं हम कि हमारे, मैं मामा हूँ लड़के का, मैं ये चाहता हूँ सर हाथ जोड़कर कि बच्चे को इंसाफ मिले सर। अंकित जी क्या हुआ? यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि अक्सर यहाँ पे ये मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जी देखो भाई साहब, ऐसा है कि इस साल में ये 3रा-4था मर्डर हुआ है, लेकिन इस चीज़ पे ये कार्रवाई उठती है, इस चीज़ पे सवाल ये उठता है कि मर्डर हो क्यों रहे हैं।
क्योंकि ये लोग हमारे ही बीच के लोग हैं जो 17-18 साल की उम्र से कम हैं। इन्होंने गैंग बना रखा है और ये सोचते हैं कि हम 1 साल जेल में रहेंगे तो बाहर आ जाते हैं, तो इनका मनोबल बढ़ गया है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा पुलिस के माध्यम से कि पुलिस कुछ ऐसा इंतजाम करे कि ये जेल से बाहर ही ना आ पाएँ। आप छोटे छोटे बच्चे, अभी आर्यन जो था लड़का अभी दशहरे पे मार दिया गया, वो लड़का चक्कू से मार दिया गया, और वो परिवार, उसके पिता का नाम ललित है और ललित यहाँ से छोड़कर चला गया। इतना डर इन बदमाशों का यहाँ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा पुलिस से कि पुलिस उनके घर बुलडोजर चलाए और उन्हें तिमारपुर से निकाला जाए, और जो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने जा रही, क्योंकि मेरी बात हुई है पुलिस वालों से, तो पुलिस वालों ने ये कहा है कि उनके घर गए हैं, सब लोग ताले लगे हुए हैं, तो जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और उनके घर पे 1-2 दिन में ही बुलडोजर चले और उन्हें यहाँ से निकाला जाए। इन लोगों का इलाज यही है। मतलब आप योगी राज की मांग कर रहे हैं कि जैसा कार्रवाई वहाँ होती है वो अब दिल्ली में भी हो। देखो जहाँ क्राइम कम होने के, देखो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि उनका मनोबल टूटे। आज उनका मनोबल डाउन है, वो 1 साल में रोटी खा के बाहर आ जाते हैं, कहते हैं हम यहाँ का विधायक दिलीप पांडे बहुत निकम्मा विधायक है, झूठा विधायक है, यहाँ आने को तैयार नहीं है। हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे, हमारी आज जिन्होंने कांग्रेस को थामे रखा तिमारपुर में, वो यहाँ बैठी हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ा रही हैं। लोगों के इनकी बसाई हुई झुग्गियाँ हैं, वो साथ खड़ी हैं। समय में ऐसा समय देखा था जो नहीं देखा। बात ऐसी है बेटा, वक्त कुछ बदला है, समझो। जब से बीजेपी आई, जब से ज्यादा कर बढ़ा। क्यों? आके दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी लेकिन MP तो बीजेपी का है। तू अब चला जा, बाहर खड़े रखता है, किसी से बात नहीं करता। जब हम दोनों आ रहे थे वो क्यों नहीं आया? जिसका जवान बेटा पहले भी गुजरा, हम वहाँ भी गए, यहाँ भी कम से क्या घंटे हो गए बैठे लोगों को समझा। देखो पुलिस बेटा अपना काम कर रही है, हम अपना। क्या चाहते हैं आप लोग? सर कार्रवाई ये चाहते हैं, सबका भला होना चाहिए। जो गलत काम करता है आदमी, उस पर कड़ा दंड लेना चाहिए। हम तो कहते हैं उसको दुनिया से ही निकाल दो। उस आदमी को मर्डर करना, एक बाप अपने बच्चे को पालता 15 साल 20 साल का करके, और उसका 1 सेकंड के अंदर उसका मर्डर हो जाता है, तो सर आप क्या कहेंगे उसके बारे में? ये बताइए मेरे को आप। उसके साथ जुल्म हो रहा है ना बाप के साथ। माँ बाप बड़ी ममता से पालता अपने। आजकल औलाद पालनी इतनी कोई आसान बात नहीं है। क्या करेगी पुलिस? करती है अपनी कार्रवाई, ऐसे नहीं करती है, लेकिन गर्मा गर्मी में जो बात हो जाती ना, वो 4 दिन 5 दिन के बाद नहीं होती। आज आगे, कल खोले, परसों आगे, बात खत्म हो गई। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं सर, यहाँ पे होना चाहिए ऐसा। ये जो बच्चा के देखो मेरी मांग ये है कि जो यहाँ का विधायक दिलीप पांडे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, 1 करोड़ रुपए दे बच्चे को दे, और यहाँ का ये झूठा विधायक दिलीप पांडे कभी ना आता है ना जाता है। ये देख ली माताएं रो रही हैं यहाँ, ये सिर्फ आ जाते हैं वोट मांगने आ जाते हैं। वो चश्मा लगा के बैठा है, उसे 10 साल से विधायक यहाँ बना बैठा, अपनी कोठी बना ली उसने बनारस में, उसमें कोठी बना ली, यहाँ आने को तैयार नहीं। 1 करोड़ रुपए की मांग में करता हूँ कि दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपया दे इन्हें, और एक सरकारी नौकरी इनके घर में दे, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के लोग हैं, इनकी सरकार है यहाँ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? 1 करोड़ रुपया दे। ये शराब घोटाला करते हैं। आज पूरे तिमारपुर में सट्टे का चलता काम है, गांजे का काम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे नशे में आ रहे हैं। नशा आ कहाँ से रहा है? ये आम आदमी पार्टी वाले दे रहे हैं इसे, ये मैं कह रहा हूँ। यहाँ कोई सुकमान, आप देख ले कांग्रेस के लोग यहाँ खड़े हैं, सिर्फ कांग्रेस इसलिए यहाँ खड़ी है क्योंकि हम लोगों से अपने लोग हैं। इनके पिता ऋषि हैं बेचारे, सुबह से हमारे से फोन कर रहे हैं। तो अगर हमारे यूपी के अंदर होता तो इतनी देर में कार्रवाई हो जाती है और उनके घर पे बिल्डोजर फिरवाते। हाँ, योगी आदित्यनाथ उनके घर पे बिल्डोजर फिरवा देते जो हमारे यूपी में होते। ये देखिए, ये माँ है और ये पिता हैं। यहाँ पे जैसा बताया जा रहा है, पुलिस के इस थाने पे यहाँ पे लोगों का, आसपास के निवासियों का घेराव है। पूरे थाने में भीड़ है इस समय, और यहाँ पे जैसा आरोप है कि लगातार यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यह लोग परेशान हो चुके हैं, इसलिए आज इन्होंने थाने का घेराव कर दिया है। सीधा सीधा कहना है कि अब आर पार हो, यहाँ पे ये चीजें बंद हो। इसकी लड़की की शादी के रह गए 2 महीने से पहले इसके लड़के को मार दिया, और हम जाम कर रहे तो मैंने कह रहे हैं कि चढ़ा दो इनके ऊपर, चढ़ा दो इनके ऊपर। ये पुलिस वाले नु बोल रहे हैं गाड़ी चढ़ा दो इनके ऊपर गाड़ी। 2 महीने रह गए। हाँ, 2 महीने रह गए थे, शादी के रह गए थे, और उसके बच्चे को उठा लिया, हमारे भतीजा था। हाँ,
शादी भी रुक गई। अब वो भी बच्चे ने बताया आके, हमें घर भी नहीं बताया आके, हैं? अब देखो माँ का क्या हालत है। बोल बोल राधा, राधा। ये देखिए, ये लड़का है, ये देखिए, ये तो बच्चे हैं सर। यहाँ पे लड़के को आगे करना, इसको आगे करो, इसकी शिकल दिखाओ जरा इसकी। ये देखिए अंदर भाग रहा है बच्चा, और ये देखिए माँ की हालत क्या हो चुकी है। पिता का, माँ का बुरा हाल है, आप देखिए। और थाने पे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। उनका साफ कहना है कि किसी भी तरीके से अब इसको आर पार करेंगे और बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार यह कार्रवाई होनी चाहिए। और तिमारपुर में जिस तरीके से यहाँ पे लगातार मर्डर हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को कि 2-3 महीने के अंदर ये चौथा मर्डर है। आखिर क्यों? पुलिस क्या हकीकत में सो रही है? कार्रवाई क्यों नहीं होती? और अगर जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ गैंग सक्रिय हैं, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे कि जो अवैध कार्य है वो चलते हैं, अगर उनका कोई उससे ऑब्जेक्शन करता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो ऐसे में पुलिस क्या आंख मूंद करके बैठी है? और ये देखिए थाने के बाहर लगातार पुलिस प्रशासन को यहाँ लोगों ने घेर रखा है। और ये देखिए अब यहाँ तिमारपुर थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग हैं और उनका साफ कहना है कि हम अब कार्रवाई चाहते हैं आर पार की, और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी हालत में हम कुछ भी नहीं अब बर्दाश्त करेंगे। हमें सिर्फ अब कार्रवाई चाहिए और किसी भी हालत में गिरफ्तारी हो, और ऐसे गैंग जो सक्रिय हैं, ऐसे लोग जो यहाँ लगातार मर्डर को अंजाम दे रहे हैं, उनको यहाँ से खत्म किया जाए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। यहाँ पे जिसके परिवार के बच्चे गए हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए और उनके साथ इंसाफ हो। एन भारत टीवी, तिमारपुर, दिल्ली।